अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमने क्या करना है, पहचान करनी है कि कौन कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन कौन से आपके पास इरेशनल है। ठीक है, रैशनल को उर्दू में कहेंगे हम नातिक अदाद और इरेशनल को हम उर्दू में कहेंगे गैर नातिक अदाद। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रैशनल को देख लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होंगे, फिर उसके बाद इरेशनल की तरफ हम आते हैं कि इरेशनल के होंगे। अच्छा देखिए, रैशनल नंबर वो होगा जिससे आप इजीली क्या है कि सॉल्व कर सकते हैं, जिसे आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो होंगे आपके पास रैशनल नंबर। इरेशनल जिसे आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके पास क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले √3 है, तो इसे आप पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और ना ही इसे प्रॉपर पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो लिहाजा ये क्या होगा, आपके पास ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये होगा आपके पास इरेशनल। ठीक है, अब ये देखिए 1/6 है, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये रैशनल होगा। अच्छा, इसके बाद आगे पाई की वैल्यू है। पाई भी जो आपके पास वाहिद नंबर है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि इसकी वैल्यू को पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये उसके बावजूद भी क्या, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास होगा इरेशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद आगे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, 15/2 है, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या आपके पास होगा, ये रैशनल होगा, TIONL। ठीक है, इसके बाद आगे ये देखिए 7.25 है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद √29 है। देखिए ये अंडर रूट में है, तो लिहाजा ये पी और क्यू की फॉर्म में तो नहीं ना लिखा हुआ, तो लिहाजा ये आपके, और ना ही ये पूरा पूरा सॉल्व होता है, पॉइंट में आंसर आता है, तो इसलिए ये क्या होगा आपके पास, ये इरेशनल होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपके पास जो वैल्यूज ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आपने डेसिमल यानी कि पॉइंट में चेंज करना है, यानी कि आप इसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये अभी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको डिवाइड करके आपने पॉइंट में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 को अंदर रखेंगे और 25 को आपने बाहर रखना है। ठीक है, अब देखो 25 17 पे डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 0। ठीक है, 0 पॉइंट, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब 25 के टेबल, 25 को हमने क्या करना है, 6 पे करना मल्टीप्लाई। 25 6 क्या होता है, 150। 0 ऐसे ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 0 ऐसे नहीं उतारना है, 7 से 5 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। अब एक 0 और आपने लगाना है यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। 25 को अब आपने किससे डिवाइड करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 200। ठीक है, 200 आ जाएगा ये, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यानी कि आपके पास आ गया 17 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू किसके है, ये 0.68। ठीक है, इस फ्रैक्शन को आपने इसे डेसिमल में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह अब आपने 19 को और 4 को डिवाइड करना है, तो 19 को आपने अंदर रखना है, 4 के साथ डिवाइड करना है, तो 4 4 जार क्या होगा आपके पास यहाँ पे 16। अब यहाँ पे 19 से 16 को माइनस करोगे तो 3 आंसर आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। अब इसके बाद 4 के टेबल में क्या आएगा, यहाँ पे 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 जार 12 4 5 जार 20 4 6 जार 24 4 7 जार 28 आएगा। ठीक है, 4 7 जार क्या आएगा यहाँ पे 28। अब 30 से 28 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 0 है, तो अब यहाँ पे 0 लगाओगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 4 जार 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना आपके पास, 19/4 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 4.75। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। जब आपके पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 57 को आपने 8 के साथ डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 57 को आपने अंदर रखना है और 8 को आपने बाहर रखना है। ठीक है, अब 8 का टेबल काउंट करेंगे, 8 7 जार क्या होगा 56। ठीक है, अब 57 से 56 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 आपने जो लगाया है उसको नीचे उतार देना है,
अब 8 वन ज़र क्या होगा 8, तो यहाँ पे अब आपके पास 10 से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर एक ज़ीरो लगाना है अपने यहाँ पे, तो यही ज़ीरो यहाँ पे उतार लेंगे। अब 8 टू ज़र क्या होगा आपके पास यहाँ पे 16 होगा। अब 20 से 16 को माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। ठीक है, 8 फाइव ज़र क्या होता है आपके पास यहाँ पे 40। ठीक है, तो इसका आंसर जो बना वो क्या बना 57/8 इज इक्वल टू क्या है ये 7.125। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 205 को 18 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 205 को हमने अंदर रखना है और 18 को बाहर। अब देखिए 18 वन ज़र क्या होगा आपके पास 18। अब यहाँ पे 20 से 18 को माइनस किया तो 2 आ गया, तो ये अब आपके पास यहाँ पे ये जो 5 है ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 18 वन ज़र फिर क्या होगा आपके पास 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे 25 से 18 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो लगाना, तो यहाँ पे 4 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो लगाया ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब 18 के टेबल में आपने देखना है कि यहाँ पे क्या आता है, ये जो है 70 तो नहीं आता। 18 के टेबल में 3 पे जो है ना वो 54 आता है। क्या आता है 18 4 ज़र क्या होगा यहाँ पे 54, 18 3 ज़र 54। अब यहाँ से 54 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 16। अब यहाँ पे फिर ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। अब 18 के टेबल में 8 पे जो है वो आता है 144। ठीक है, क्या आता है 144। अब 160 से 144 को माइनस करेंगे तो फिर 14 आएगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे यहाँ पे फिर 8 आएगा, तो बार बार अब आपके पास यही आता है। यहाँ पे 16 आएगा, सॉरी क्या आएगा 16। अब यहाँ पे आपके पास बार बार क्या आता जाएगा, यहाँ पे यही 16 ही रिमाइंडर आता जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, ये आएगा आपके पास यहाँ पे 205 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आया था आपके पास 11.5889 लिख देंगे। ठीक है, तो इसे राउंड ऑफ कर लिया आपने। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में अपने 5 को अंदर रखना है और 8 को क्या करना है अपने बाहर रखना है। अब 8 के टेबल पे 5 तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है 0 और पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब 4 के टेबल में 8 के टेबल में 50 तो नहीं आएगा, 8 के टेबल में क्या आता है 48 आता है, तो 8 6 ज़र क्या होगा यहाँ पे 48 होगा आपके पास। यहाँ पे 50 से 48 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना है, वही ज़ीरो यहाँ पे नीचे उतार लेना है। 8 2 ज़र क्या होगा आपके पास यहाँ पे 16। अब इसके बाद आगे आपने 20 से 16 को माइनस करना तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब इसके बाद यही ज़ीरो जो आपने लगाया ये नीचे उतार लेंगे। अब 8 के टेबल में 40 कहाँ पे आएगा 5 पे, तो क्या आएगा अब यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय, अब ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर आया आपके पास वो क्या है 5/8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0.625। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे 25 को अंदर रख के 38 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 38 के टेबल में 25 तो नहीं आता, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लोगे, यहाँ पे 0 लगा लोगे। ठीक है, अब 38 का टेबल आपने काउंट करना है, कहाँ तक काउंट करोगे, इसे 6 टाइम तक काउंट करोगे। 38 को अब जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 228। क्या आएगा 228। अब यहाँ से हम 250 से 228 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22। ठीक है, तो बाकी बच गया 22 के साथ आपने यहाँ पे 0 लगाना है, तो ये 0 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब 38 के टेबल में 20 तो नहीं आता, तो यहाँ पे 190 आता है 5 पे। क्या आएगा अब यहाँ पे 190। 220 से 190 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा। अब 38 का टेबल हमने 7 टाइम काउंट करना है। 7 टाइम जब हम काउंट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 266। ठीक है, तो 300 ये 7 टाइम काउंट किया था। ठीक है, 7 टाइम जब काउंट करेंगे तो हमारे पास 266 आ गया। 266 अगर हम माइनस करते हैं 300 से तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है 34। अब एक 0 आपने और लगाना है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ये। अब 38 के टेबल में ये 8 पे आएगा। अब 38 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 304। अब 340 से 304 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 36। अब इसके बाद 36 तो डिवाइड होता नहीं, अब यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब 38 के टेबल में 360 तो आता नहीं है, तो लिहाजा 9 के टेबल पे क्या आएगा यहाँ पे 38 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 342। ठीक है, 360 से जब हम 342 को माइनस करेंगे तो
18 रह जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो लिहाजा हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 25/38 इज इक्वल टू 0.6579। ठीक है, आगे इसने और मजीद होना है, लेकिन आप यहीं तक ही लिख लो तो इनफ है आपके लिए। तो ये आपका आंसर। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब आपने ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट आपके पास गलत है। अब देखिए, ये कह रहा है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, इसे P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये आपके पास जो इसने दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत है आपका। अच्छा, अब ये कह रहा है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ये वाकई ही इरेशनल नंबर होता है, तो लिहाजा ये क्या आपके पास ये ट्रू है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग कहते हैं मुतनाही को, यानी कि ये क्या है कि महदूद है, सॉल्व हो सकता है। तो इसे हम देखते हैं कि क्या वाकई सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। टर्मिनेटिंग जो जिसका पूरा पूरा आंसर आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका पूरा पूरा आंसर नहीं आता, चलता ही जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा 1/9 है ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, अब 1 को आपने अंदर रखना है और 9 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 0 है, तो क्योंकि 1 9 पे डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 9 1 ज़र क्या होगा आपके पास 9, फिर इसके बाद 10 से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, यहाँ पे 1। मीन के आपके पास क्या है, चलता ही जा रहा है। तो ये देखिए कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये क्या आपके पास फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है आपके पास वो कह रहा है कि 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये हमने बताना है कि ठीक है कि गलत है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे। अब ये 4 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 4 7 ज़र क्या होगा आपके पास 28। ठीक है, तो अब यहाँ पे 30 से 28 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे आपके पास 0 और यहाँ पे 0। अब 4 5 ज़र क्या होता है आपके पास 20, तो ये 20 आएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ये बिल्कुल क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि 4/5 जो है ना इज रिकरिंग, यानी कि जो इसके बाद पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। रिकरिंग वैल्यूज वो होती हैं जो बार बार रिपीट हों। तो हमने देखना कि क्या वाकई ये बार बार रिपीट होती हैं या नहीं होती है, पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 4 को हमने अंदर रखना है और 5 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 0 आएगा, 4 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉइंट। 4 5 8 ज़र क्या होगा 40। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। वो रिकरिंग कह रहा है कि भाई पॉइंट के बाद बार बार वैल्यूज एक जैसी ही आती हैं, तो यहाँ पे तो वो ये पूरा पूरा सॉल्व हो गए, तो ये रिकरिंग नहीं है। ये क्या आपके पास टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है आपको। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। अब देखो, सबसे पहले आपने एक फ्री हैंड लाइन लगा लेनी है, ये आपकी मर्जी, जितनी मर्जी आप लगा लो। ठीक है, तो अब इसके मिड पॉइंट को आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 का नेम देना है, बिल्कुल सेंटर में लाइन के। ठीक है, अब देखिए, ये राइट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो होंगे आपके पास प्लस में, और जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे वो आपके पास क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब देखिए सबसे पहले नीचे देखिए कि कितने 3 लिखा हुआ है। अब 0 से 1 तक के जो नंबर आपने लगाने हैं, 3 लाइंस लगानी है, 2 लगानी है, तीसरी आपके पास 1 की होगी। कैसे, यहाँ पे आएगा आपके पास 1 2 और ये तीसरी लाइन आपके पास थोड़ी सी बड़ी लगा लो, तो ये 1 है। ठीक है, इसी तरह अब आपने क्या करना है, फिर 2 लाइंस लगानी है, 1 2 और 3 आपके पास जो है वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे 2। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे 1 2 और तीसरी लाइन आपके पास जो होगी वो क्या होगी आपके पास 3 की। इसी तरह अब आपके पास क्या होगा 1 2 और तीसरी लाइन आपके पास जो होगी वो क्या होगी आपके पास 4 की। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, 1 2 और तीसरी लाइन आपके पास क्या होगी -1 की। इस तरह आपके पास 1 2 तीसरी लाइन आपके पास क्या होगी -2 की, फिर 1 2 और तीसरी लाइन आपके पास क्या होगी -3 की। इसी तरह 1 2 और तीसरी लाइन आपके पास क्या होगी -4 की। ठीक है,
अब देखिए कि अब वो कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पे 2/3 देखना है। देखिए इसके स्टार्ट पे 1 2 3 कुछ लिखा था ना, जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है ना 1 2/3। अगर यहाँ पे 1 लिखा होगा तो आपने ज़रूरी है कि आप 1 और 2 के दरमियान आप जो है ना ये शो करोगे इसे। अब यहाँ पे जब कुछ भी ना लिखा हुआ तो आपने 0 और 1 के दरमियान उसे शो करना है। अब इसके स्टार्ट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो लिहाजा इसे 0 और 1 के दरमियान शो करेंगे, 0 और 1 के दरमियान। अब देखिए 3 में से कौन सी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, दूसरी। अब देखो यहाँ पे आपके पास है पहली और ये दूसरी, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये नंबर क्या होगा, शो होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2/3। ठीक है, 2/3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो आपने 5 लाइंस को ड्रॉ करना है। 5 देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 और पांचवी लाइन आपके पास थोड़ी बड़ी होगी। इसी तरह आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 और पांचवी लाइन थोड़ी सी बड़ी। इसी तरह 1 2 3 4 और पांचवी लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी। इसी तरह आपके पास यहाँ पे अब आएगा 1 2 2 3 4 और पांचवी लाइन थोड़ी बड़ी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और पांचवी लाइन थोड़ी बड़ी, 1 2 3 4 और पांचवी लाइन थोड़ी बड़ी। ये 0 था आपके पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये आपके पास क्या है -3 है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट पे 1 नहीं ना लिखा हुआ, 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा जब कुछ ना लिखा हुआ तो इसे 0 और 1 के दरमियान। बट अब ये कोशिश करनी है कि ये माइनस में, तो इसे माइनस में ही लिखना है आपने, 0 और -1 के दरमियान। कौन सी लाइन को आपने ड्रॉ करना है, 4th वाली को। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 1 2 3 और ये 4, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इस नंबर ने ड्रॉ होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा -5/4। ठीक है, तो अब इसी तरह अब आपने इसको देखना है, तो यहाँ पे आपके पास पहले ये देखो कि ये 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4, तो आपने 4 लाइंस लगानी है, 1 2 3 और 4th बड़ी, 1 2 3 और 4th वाली बड़ी, 1 2 3 और 4th वाली क्या होगी, बड़ी। इसी तरह अब आपने यहाँ पे भी करना है, 1 2 3 और 4th वाली थोड़ी बड़ी, 1 2 3 और 4th वाली बड़ी, 1 2 3 और 4th वाली बड़ी। अभी आपके पास 0 है, ये 1 2 3, आपके पास -1 है, ये -2 है, और ये क्या आपके पास -3 है। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो अब आपने जो यहाँ पे नंबर ड्रॉ करना है ये 1 और 2 के दरमियान में ड्रॉ करना है। यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान कौन सी लाइन को आपने ड्रॉ करना है, तीसरी को। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये 3 आपके पास 3rd लाइन है, तो यहाँ पे ये ड्रॉ होगा आपके पास। ठीक है, तो ये आएगा 1 3/4। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इससे अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेना। नीचे देखिए आपके पास 8 लाइंस लगी हुई, 8 लिखा हुआ है, तो आपने 8 लाइंस लगानी है। यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आपके पास -1 है, ये -2 है, ये माइनस क्या है 3। अब देखो आपने यहाँ पे -2 लिखा है ना, -2 और 3 के दरमियान बनानी है। कौन सी लाइन को ड्रॉ करना है, 5 वाली को, 1 2 3 4 और ये 5, इस लाइन के ऊपर आपने इसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -2 5/8। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो आपने 4 लाइन्स लगानी है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे आपने करना है 1 2 3 4, ये 0 आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अभी आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब देखिए +2 है, ये आपके पास लिखा हुआ, तो 2 और 3 के दरमियान आपने बनाना है इसे, 2 और 3 के दरमियान। तो कौन सी लाइन को आपने ड्रॉ करना है, यहाँ पे 3rd वाली को। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 2 3, तो इस लाइन को आपने इसे ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा
2/3/4। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास √5 है, तो देखो √5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। तो अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर √5 है। तो देखिए कि ये √5 है, तो ये आपके पास इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। ठीक है, तो इसकी जो आप लाइंस को ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपने 1 2 3 यानी कि पॉइंट छोटी वैल्यूज नहीं लगानी, यहाँ पे सिर्फ बड़ी वैल्यूज को ही लगा लेना है। यहाँ पे 0 है, ये आपके पास 1 है, इसी तरह आपके पास ये क्या 2 है, फिर इसी तरह आपके पास क्या है 3 है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ये -1 है, ये -2 है, तो ये क्या आपके पास -3 है। तो अब यहाँ पे जब आपने ड्रॉ करना, देखो 2 से आगे इसका आंसर आता है, तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे 2 तक तो सीधी लाइन ऐसे लगाएंगे, ये क्या होगा, ये 2 तक तो पूरा पूरा आंसर है इसका। ठीक है, ये क्या 2 तक पूरा पूरा। अब 2 से थोड़ा आगे इसका आंसर आएगा, तो इसे आपने डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो कर देना कि यहाँ तक इसका आंसर आता है। ठीक है, जब भी अंडर रूट में कोई वैल्यू हो तो उसको आपने ऐसे जो है ना नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 2 तक तो पूरा पूरा आंसर है ना, तो पॉइंट में आगे जो आंसर है उसको आपने डॉटेड लाइन से शो करना है, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, √5 का आंसर 2 से ज़्यादा आता है, तो इसलिए 2 तक तो आपने पूरी पूरी लाइन लगानी है, जैसे परमानेंट लाइन होती है वो लगानी है, और फिर उसके बाद आगे जो लाइन आपने लगानी है, पॉइंट की जो वैल्यू है उसको आपने डॉटेड लाइन से लगाना है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन पे शो हो गया, ये क्या नाम है, लाइन नंबर पे शो हो गया। ठीक है, इससे आगे देख। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब आपने 3/4 और 5/9 के दरमियान जो है एक रैशनल नंबर लिखना है। रैशनल नंबर यानी कि दरमियान में नंबर निकालने का तरीका क्या, पहले इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके 2 पे डिवाइड कर, तो आपके पास जो है ना दरमियान का नंबर आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/4 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 5/9 डिवाइडेड बाई, इस सारे के नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। यानी कि हमने इसे क्या कर देना, पहले इसे सॉल्व करना, सॉल्व करके 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या इसका एलसीएम आता है हमारे पास 9 और 4 का 36। ठीक है, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, प्लस का साइन है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब इस साइन को हमने डिवाइड को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 है। अच्छा, अब जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 47 बाय क्या आपके पास यहाँ पे 36, ये डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 2 के नीचे 1 है। ठीक है, अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उस वक्त क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 47 को आपने मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, तो 47 आएगा, और 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आंसर आएगा। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर जो इन दोनों के दरमियान आता है वो कौन सा, 47/72। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर P/Q वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि आपने जो आपके पास रिकरिंग वैल्यूज दी हुई हैं इसको रैशनल नंबर में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यानी कि P/Q की फॉर्म में। अब यहाँ पे P और Q जो है वो सही आदाद हैं, जबकि 0 जो है वो Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि लेट करेंगे कि ये जो आपके पास 0.5 के ऊपर जो बार लगा हुआ है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इस बार का मतलब है कि ये वैल्यू क्या आपके पास बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या लिखेंगे इसे 0.555 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी हुई है, जब हम इस वैल्यू को पॉइंट खत्म करते हैं, इस 1 की पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1। देखिए ना यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट खत्म करें 0.5 का, तो 5 ऊपर ऐसे ही आएगा, इस पॉइंट की जगह पे हम क्या लगा देंगे 1, और आगे जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा देंगे। तो मीन के जब इसका हम पॉइंट खत्म करते हैं तो ये 10 आता है। अब जो पॉइंट खत्म करने से वैल्यू होती है उसी के साथ आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो ये 10 कहाँ से आया, ये इसका पॉइंट खत्म करके। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 सो ऑन। ठीक है, तो अब ये 10x तो ऐसे ही रहेगा।
अब ये 10 से जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5.5। अगर इसके ऊपर बार लगा दे तो क्योंकि बार बार 5 आ रहा है ना, तो इसलिए इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो लिहाजा अब यहाँ पे आएगा 10x इज इक्वल टू, इस 5 को हम अलग कर लेते हैं ऐसे, प्लस जब हमने 5 को अलग कर लिया तो पीछे आपके पास क्या रह गया यहाँ पे 0.5 बार। ठीक है, देखो ना, जब हम 5 में प्लस करेंगे किसको, 0.5 को, तो आंसर क्या आएगा 5.5 ही आएगा ना। तो मीन इसके अंदर से पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हमने अलग कर लिया है और पॉइंट के बाद वाली को अलग कर लिया। जब यहाँ से 5 निकाले तो पीछे 0 ही रह जाएगा ना, तो लिहाजा 5 को अलग कर लिया और 0.5 के ऊपर जो बार है इसको अलग कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 5 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है। 0.5 को किसके इक्वल किया था आपने, x के इक्वल, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 10x माइनस क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 5। अब ये 10x से 1x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 5। अब ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यह आएगा x इज इक्वल टू 5/9। तो ये ही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अभी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लेट करना है। 0.13 ये बार है इसके ऊपर, तो ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बार का मतलब है ये बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 13 फिर 13 फिर 13, तो आगे 100 ऑन है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करते हैं। तो इसका जब हम पॉइंट खत्म करेंगे, इसकी जगह पे 1 और आगे 2 0 यानी कि 100 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये 100 क्यों आया है, क्योंकि इसका पॉइंट खत्म किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू लिखनी है 0.131313 सो ऑन। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ये तो ऐसे रहेगा ना 100x, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 13.13। इसके ऊपर बार लगा देते हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है ना वैल्यू, इसलिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100x इज इक्वल टू 13 को अलग कर लेते हैं, प्लस का साइन आगे जब हमने अलग किया तो यहाँ पे रह गया 0.13, इसके ऊपर बार। तो अब जब ये बार है तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये इस वैल्यू को हमने x किया था कि ये लेट किया था कि x के इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 13 प्लस x, अब ये प्लस x इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 100x माइनस क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 13। 100 से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 13। अब ये 99 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यह आएगा आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 99। तो यही आपका आंसर है। अच्छा अभी इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, इसको भी सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू ये आपके पास है 0.67, इसके ऊपर बार है। बार का मतलब है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो ये आएगा यहाँ पे 67 67 और 67 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पॉइंट खत्म करें तो जब पॉइंट खत्म करेंगे तो 100 आएगा ना, तो ये इस पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 2 डिजिट है तो 2 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा 100 x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू लिखनी है 0.676767 आगे सो ऑन। ठीक है, जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 67.67, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये हमने इसको क्या कर लेना है, 67 को सेपरेट कर लेना है, तो ये 67 प्लस क्या आएगा 0.67 के ऊपर बार। ठीक है, अब ये 0.67 को हमने लेट किया था कि x के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे x लगा देंगे, तो ये आएगा 67 प्लस क्या आएगा यहाँ पे x। अब ये x इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 100 माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा 67। 100x से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 99x इज इक्वल टू 67। अब ये 99 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 67 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 99। तो यही आपका क्या है आंसर है।